जय श्री राम। बंधु सखा संग लें बुलाई, बन मृग्यानित खेलें जाई। पावन मृग मारें जिए जानी, दिन प्रति निपै दिखावै आनी। जे मृग राम बान के मारे, ते तनु तज सुरलोक सिधारे। अनुज सखा संग भोजन करई, मात पिता आज्ञा अनुसरई। जे विधि सुखी होए पुर लोगा, करई कृपा निधि सोई संजोगा। वेद पुराण सुनई मन लाई, आप कहीं अंजन समझाई। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नामई माथा। आयस मागी करई पुर काजा, देख चरित हर्षै मन राजा। व्यापक अकल अनीह अज, निर्गुण नाम न रूप। भगत हेतु नाना विधि, करत चरित्र अनूप। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवंश दशरथ जर बिहारी। यह सब चरित कहा मैं गाई, आगिल कथा सुनऊ मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसई विभिन्न शुभ आश्रम जानी। जह जप यज्ञ जोग मुनि करई, अति मारीच सुबाहुं डरई। देखत यज्ञ निशाचर धावई, करई उपद्रव मुनि दुख पावई। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरई न निशिचर पापी। तब मुनि बर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरऊ हरन मही भारा। एहूँ मिस देखो पद जाई, करि बिनती आनो दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण अयना, सो प्रभु मैं देखब भरी नयना। बहु विधि करत मनोरथ, जात लागी नहीं बार। करि मज्जन सरूजल, गए भूप दरबार। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवंश दशरथ जर बिहारी। भगवान राम अपने भाइयों को साथ में लेकर वन में शिकार के लिए जाते हैं और खेलते हैं। वहाँ पर जिस भी मृग को मारते हैं, वो जब शाम को आते हैं तो तब राजा को दिखाते हैं। और जो मृग भगवान राम के बाण से मर जाते हैं, वे अपना शरीर छोड़कर सीधा सुरलोक को चले जाते हैं। अपने छोटे भाइयों के साथ और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा मानते हैं। जिस तरह से देश के अयोध्या जी के लोग सुखी हों, ऐसे ही काम भगवान करते हैं। वेद और पुराण आदि मन लगाकर सुनते हैं और अपने आप मनन भी करते हैं और भ्राताओं अपने छोटे भाइयों को भी समझाते हैं। प्रातः काल उठते हैं और उठ के माता पिता और गुरु के चरणों में शीश नवाते हैं। राजा की आज्ञा लेकर अपने जो राजकाज हैं वो करते हैं, जिनको देखकर राजा को मन में बड़ा हर्ष होता है। अब ऐसे ही भगवान राम, जो कि सर्वव्यापक हैं, लेकिन फिर भी अपने भक्तों के लिए कई तरह के चरित्र करते रहते हैं। ये सब चरित्र मैंने आपसे कहा। अब आप अगली कथा को मन लगाकर सुनो। विश्वामित्र नाम के महामुनि ज्ञानी थे, जो कि अपने आश्रम में जंगल में निवास करते थे। जंगल में आश्रम था, वहाँ निवास करते थे, जहाँ पर वह जप यज्ञ योग आदि करते थे। वहाँ पर मारीच और सुबाहु आकर उनको परेशान करते थे। जैसे ही वो यज्ञ को देखते थे तो सारे निशाचर भागने लगते थे, मतलब उन्हें तंग करते थे कि किसी वजह से वो यज्ञ आदि ना करें। जब वो उपद्रव मचाते थे तो सभी मुनि जो थे वो दुख पाते थे, परेशान होते थे। इस तरह से अब विश्वामित्र जी के मन में चिंता व्यापने लग गई कि ये जो है निशाचर,
जो भी ये जो राक्षस हैं ये भगवान के बिना नहीं मर सकते। तब उन्होंने मन में विचार किया कि भगवान ने धरती का भार हरने के लिए अवतार लिया है, अब मैं इस कारण से उनके पास जाऊंगा और उनके चरणों का दर्शन करूंगा और उनसे विनती कर कर दोनों राजा से विनती कर कर दोनों भाइयों को ले आऊँगा। ज्ञान और विराग से भरपूर हैं ऐसे और गुणों के खजाने हैं ऐसे प्रभु को मैं जी भर कर अपने दोनों नैनों से देखूंगा। इस तरह से अपने मन में कई तरह के विचार करके वो वहाँ पे पहुँच गए और वहाँ जाकर उन्होंने सरयू के जल में स्नान करा और उसके पश्चात राजा के दरबार में चले गए। जय श्री राम।